नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, IRCTC की बात करेंगे। आपके पास IRCTC का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो 682 रुपये 75 पैसे में स्टॉक प्राइस है 7 नवंबर 2023 को। और नतीजे आने वाले थे, फाइनेंशियल रिजल्ट का अपडेट आने वाला था 7 नवंबर 2023 को, तो अपडेट आ गया दोस्तों। तो क्या परफॉर्मेंस रही है दूसरी तिमाही में Q2 ऑफ FY24 में, और जो अपडेट आया है नतीजों का, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। आपके पास इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक है तो 682 में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं जो अपडेट आया है, और सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। आपके पास IRCTC का स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, तो कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेरेशन किया है FY2023-24 में। और जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2.50, ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू ₹2 और 125% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल। इसका जो रिकॉर्ड डेट है ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। इसका जो रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है 17 नवंबर 2023 है दोस्तों। 17 नवंबर 2023 रिकॉर्ड डेट है। इसी के अनुसार निवेशक एलिजिबल होंगे और जिनके पोर्टफोलियो में IRCTC का स्टॉक होगा, एक भी शेयर होगा तो ₹2.50 इंटू कर लीजिए, उसके हिसाब से डिविडेंड मिलता है। और एक्स डेट भी 17 नवंबर 2023। तो ये डिविडेंड का अपडेट आया है दोस्तों। और पेमेंट का यहाँ पे अपडेट नहीं दिया है, पेमेंट भी हो जाएगा। ये रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 17 नवंबर 2023। तो ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है IRCTC ने दोस्तों। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। आपके पास IRCTC का स्टॉक है तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, IRCTC का दोस्तों। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़ में काउंट करते हैं। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 995 करोड़ का है। अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम का जो अपडेट आया है कंपनी का 1042 करोड़ का है। 1042 करोड़ का टोटल इनकम है। इससे पहले 1040 करोड़ का था, एक साल पहले 831 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है दोस्तों। रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास है टोटल इनकम। नेक्स्ट नंबर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंपनी का जो देखिए ये एक्सपेंसेस का कॉलम है, और 647 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है, 1042 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है 395 करोड़ का है। देखिए ये कॉलम है। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, सीधे से प्रॉफिट का जो अपडेट आया है वो देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 294 करोड़ का है दोस्तों। मुनाफा जो आया है IRCTC का दूसरी तिमाही में Q2 ऑफ FY24 में 294 करोड़ का प्रॉफिट है। 232 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 226 करोड़ का एक साल पहले था। तो मुनाफा बढ़ा है, लगभग 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा हो गया, 294 करोड़ का मुनाफा है। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है दोस्तों, ज़्यादा बढ़ा नहीं है ये। अब की बार मुनाफा थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो एक्सपेंसेस कम है, 647 करोड़ का एक्सपेंसेस है, ये एक वजह है। मुनाफा बढ़ा है और पिछली बार एक्सपेंसेस ज़्यादा था, एक साल पहले तो रेवेन्यू भी कम था, एक्सपेंसेस भी कम था। तो अर्निंग पर शेयर देखिए थोड़ा बहुत बढ़ जाता है जब मुनाफा बढ़ता है। तो EPS आप देखिए, ये EPS है 3.68 का है, 2.90 का इससे पहले था, 2.82 का एक साल पहले था। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है अब की बार, मुनाफा बढ़ा है, 294 करोड़ का मुनाफा है कंपनी को, IRCTC को। और रेवेन्यू देखते हैं तो सालाना ग्रोथ है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से आसपास ही है। 1042 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं IRCTC का। ठीक ठाक नंबर है, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट ये है कि 1042 करोड़ का इनकम है दोस्तों। आपको ये नंबर कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके पास शेयर है तो शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। ये दूसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट था, साथ में डिविडेंड का अपडेट था दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 682 में है। 7 नवंबर 2023 को 10% का माइनस रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है तो देखिए इसमें तेज़ी नहीं आई है दोस्तों। 774 रुपये 90 पैसा इसका हाई है, 557 रुपये 10 पैसा लो है।
इसका जो लो बना था मार्च के महीने में बना था, मार्च से थोड़ी बहुत तेज़ी तो आई है, ऊपर की तरफ पहुंचा है स्टॉक, लेकिन जो बड़ी तेज़ी देखने को मिली और रेलवे कंपनी में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बड़ी तेज़ी नहीं रही है दोस्तों पिछले एक साल में, तो इसीलिए माइनस रिटर्न दिया है। निवेशकों को डिविडेंड जरूर मिला होगा। तो आगे की बात करते हैं, 682 में है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा देखिए 700 को क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 714 और 719 का होगा दोस्तों। इसके ऊपर टिक जाता है स्टॉक, थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक में ऊपर की तरफ, 734 से 770 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट है 650 का रहेगा, 650 के नीचे स्टॉक फिसलता है तब ये 620 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नीचे का 620, 600, ऊपर की तरफ 770, 800 के बीच ये स्टॉक अगले 2-3 महीना रह सकता है दोस्तों, इसी बीच में ये रहना चाहिए। और जो ट्रेंड बना हुआ है तो एक रेंज में है ये स्टॉक, देखिए ये स्टॉक एक रेंज में है। जैसे कि अभी इसमें गिरावट आई है, नीचे की तरफ आया स्टॉक 645, ऊपर का जो टॉप बना था इसका 725 का, तो 100-150 पॉइंट के बीच ये घुमा दोस्तों। इसी तरह से आगे भी ये रह सकता है, 100-200 पॉइंट के बीच ये कारोबार करता हुआ नज़र आ सकता है नेक्स्ट 3 महीना। तो ऊपर की तरफ स्टॉक हो तब अपना डिसीजन लें, फैसला करें कि हमको IRCTC में क्या करना है। और जिन्होंने पोर्टफोलियो में रखा है तो डिविडेंड मिल ही रहा है अभी दोस्तों। ये IRCTC का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।